क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों में सूजन है? क्या आपको अपने घुटनों को मोड़ने पर दर्द होता है? क्या उठते और बैठते समय आपके घुटनों में दर्द होता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त आपको तकलीफ होती है? आपकी घुटनों के दर्द से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की वसई विरार क्षेत्र के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सूरज बघेल से, जिनका जवाब डॉक्टर बघेल ने बड़े ही आसान शब्दों में दिया। इतना ही नहीं, अपने सवाल जवाब के दौरान डॉक्टर बघेल ने घुटनों के दर्द से जुड़ी तमाम बारीकियों को हमसे साझा किया और तकलीफ के शुरू होने से लेकर तकलीफ को कैसे पूरी तरह से खत्म किया जाए इसका हल भी बताया। आइए सुनते हैं डॉक्टर सूरज बघेल से। घुटनों के जोड़ों के दर्द से संबंधित प्रमुख शिकायतें क्या होती है? So what are the major complaints in the society which we are dealing with? Basically, most of the people, approximately 60 to 70% of people, they are suffering from degenerative joint disease, or we can say degenerative disc disease, which is nothing but the knee pain, that is the knee arthritis, and number 2, the spondylosis changes which occurs in the spine. घुटनों का दर्द क्या है और ये क्यों होता है? So first of all, I'll talk about the knee joint, which is the very common complaint. About 60% of the patients of mine, they are of knee pain. So what is knee pain? Why the knee pain occurs? क्यों होता है नी पेन लोगों को? क्योंकि जैसे लोगों का एज बढ़ता है, ठीक है, तो लोगों के घुटने घिसने चालू हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जो जॉइंट है, दिस इज जॉइंट में अपने कार्टिलेज होते हैं और उसको गद्दी बोलते हैं, और दूसरा होता है झिल्लियाँ, जो उसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो जैसे एज बढ़ता है, हमारी मसल्स वीक होती है तो पूरा प्रेशर हमारे जॉइंट पे आता है। तो जॉइंट पे जब पाता है प्रेशर, तो कार्टिलेज यानी गद्दी घिसना चालू हो जाती है। तो ये वो सबसे कॉमन कॉज ऑफ नी पेन है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो कि, और उसका दूसरा नाम है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जो कि कॉमन है। हर इंसान, जो इंसान पैदा हुआ है, जो दिन भर काम करता है, उसको ये प्रॉब्लम होने ही वाली है। किसी को 20 साल की उम्र में होंगी, किसी को 40 साल में होंगी, किसी को 80 साल में होंगी। तो घुटना दर्द देना एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, जिसे नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहा जाता है। दूसरा और एक टाइप का आर्थराइटिस होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी में, एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, या भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से जॉइंट्स के कार्टिलेज खराब होते हैं, और कार्टिलेज खराब होने के कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब पूरी झिल्लियाँ अपने आप खराब होना चालू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। उसमें जो भी आर्थराइटिस होगा, उसमें जॉइंट पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। और जो हम नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो एज रिलेटेड चेंजेस बताए मैंने, उसमें सिर्फ और सिर्फ शुरुआत होती है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द नी से, मतलब इनर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट से। ग्रेजुअली इट इन्वॉल्व्स, मतलब वो साइमल्टेनियस प्रोसीजर है, इट इज़ नॉट अ ड्रास्टिक प्रोसीजर। The thing is that there are two types of arthritis, the non-inflammatory, जो एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से होता है, और नंबर 2 इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। घुटनों के गठिया यानी नी आर्थराइटिस के लक्षण क्या है? सबसे पहला कंप्लेंट होता है पेन है पेशेंट को। दूसरा कंप्लेंट होता है कि पेशेंट को स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग क्यों आती है? क्योंकि जो साइनोवियम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है घुटने के ऊपर, वो घुटना एक में से घिस घिस के वहाँ पे स्वेलिंग जम जाता है। थर्ड कंप्लेंट होता है कि पेशेंट का घुटना पूरी तरह से मुड़ता नहीं है, इसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन रेंज ऑफ मोशन ऑफ द नी जॉइंट। तो मोशन प्रॉपरली हो नहीं पाते, घुटने का मूवमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाता है। चौथा तकलीफ होता है कि उनको स्टेयर क्लाइंबिंग और डाउन स्टेयर क्लाइंबिंग में, या फिर नीचे से उठने बैठते वक्त तकलीफ होती है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम। तो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो कॉमनली पेशेंट लेके आते हैं। कभी कभी इतना सिम्टम्स होता है कि पेशेंट 2 कदम भी चल नहीं पाता है। घुटनों के दर्द का इलाज, इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हमको डायग्नोस करना पड़ता है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है, और उसका कॉज क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे करते हैं, हम उनका एक्सरे करते हैं। एक्सरे हम 2 व्यू में लेते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू यानी आगे से लिया जाता है, और लैटरल व्यू यानी साइड से लिया जाता है, जिसमें अपने को घुटने की प्रॉपर कंडीशन मालूम पड़ जाती है, जिसमें अपने को मालूम पड़ता है कि कार्टिलेज कितना घिसा हुआ है और जॉइंट स्पेस कितनी कम हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंगली उसके ग्रेड्स दिए गए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक के ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में हो जाता है, मतलब वी कैन ट्रीट दैट पेशेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ मेडिकल मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी। लेकिन अगर पेशेंट को स्टेज 4 आर्थराइटिस में है, जिसमें घुटना कंप्लीटली चारों कंपार्टमेंट ऑफ द नी, तीनों कंपार्टमेंट ऑफ द नी इन्वॉल्व हो चुके हैं, इन दैट केस हमको उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो क्या होता है ट्रीटमेंट इसका?
एक्सरे में हमको सब समझ गया कि घुटना कितना खराब हुआ, उसका कॉज समझ में आया। कुछ बेसिक खून की जांच की जाती है जिससे अपने को मालूम पड़ता है कि ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कॉज की वजह से भी हुआ है। डायग्नोसिस करने के बाद हमारी बात आती है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करना जरूरी है कि ये जो कंडीशन है घुटना, एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घुटना क्यों दुख रहा है और क्यों खराब हो रहा है। क्योंकि एज बढ़ रही है तो मसल वीक हो रही है, तो अपनी मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको जो भी एक्टिविटी है वो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उनको हमको बताना है कि ये घुटना दुखना इज़ नॉट अ कोई डिजीज़, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उम्र के हिसाब से लोगों को होती है क्योंकि मसल्स इनकी वीक हो गई है। सेकेंडली हम बोलते हैं पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे पेशेंट को, हाँ, इंडियन लोगों को पता है हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, जितना नीचे बैठोगे उतना घुटना बेंड होता है, उतना जितना घुटना बेंड करोगे उतना उस पर प्रेशर आएगा। तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ नहीं करना है और खाना खाने को नीचे नहीं बैठना है। ये दो चीज़ अगर हम पेशेंट को बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना है, ठीक है। 1 किलोमीटर मैक्सिमम अपने को एक्सरसाइज करने की है, उसके लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कहा जाता है, यानी हमको अपने जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना है। थर्डली हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में इसकी ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? जब पेशेंट को पेन होता है तो पेशेंट के लिए हमको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देना पड़ता है। जो भी इन्फ्लेमेशन जमा हुआ है घुटने के अंदर, उसको हमको इन्फ्लेमेशन कम करना है। इन्फ्लेमेशन इस तरह से होता है, यू कैन सी दिस इज अ कार्टिलेज, उस पर एक लीजन दिख रहा है, वो दैट इज द इन्फ्लेमेशन। उसको कम करने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं, कुछ पेन रिलीविंग ड्रग देते हैं, और कार्टिलेज अपना घिस रहा है उसको मेंटेन करने की दवाई देते हैं। साथ में हमको उनको रेगुलर एक्सरसाइज करने बोलना पड़ता है। जब भी पेशेंट पेनफुल स्टेज में हो, हम इमीडिएटली एक्सरसाइज करने नहीं बोलते हैं। जिससे पेशेंट थोड़ा पेन कम हो जाता है, देन वी हैव टू आस्क देम कि रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज करो। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक के ट्रीटमेंट ये होती है। मतलब हमको पता है मेडिकल मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज। सेकेंडली, अगर बहुत ज़्यादा जॉइंट खराब है ना, स्टेज 2 और 3 में पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है, तो एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको बोलते हैं इंजेक्शन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन डालते हैं हम लोग, उसको इंजेक्शन हाइलुरोनियस बोलते हैं, जिसमें हम लोग विस्कोसिटी अपने जॉइंट फ्लूइड की बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक इंजेक्शन डालते हैं जो अपने जॉइंट का ग्रीस बढ़ाता है, मतलब लुब्रिकेशन बढ़ाता है। तो लुब्रिकेशन अगर बढ़ता है तो जॉइंट जब हड्डी एक में को टकराती है तो पेन उतना नहीं होता है। उससे हम लोग वी कैन जस्ट डिले द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज फॉर 2 years 3 years। तो वो एक एडवांटेजियस ट्रीटमेंट है, थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन इट इज़ रियली एडवांटेजियस। 2 साल 3 साल तक के वो इंजेक्शन काम कर सकता है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेज 4 में है तो इन दैट केस पेशेंट को हम ऑप्शन देते हैं कि देखो देयर आर द बेसिक ऑप्शन। 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो जैसी लाइफ चल रही है उसे चलाते रहिए, पेन ऑन एंड ऑफ होते रहेगा और दवाई से रिलीफ मिलते रहेगा, और एक्सरसाइज करते रहिए। लेकिन पेशेंट बहुत हाई डिमांडिंग है और पेशेंट चाहता है कि हमको अपना घुटना बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, तो इन दैट केस हम उनको ऑफर करते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए। नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? नी रिप्लेसमेंट में 3 कंपार्टमेंट है, 3 हड्डियाँ है अपने जॉइंट में। दिस इज द फीमर बोन, जो ऊपर की हड्डी कहा जाता है, नीचे का टिबिया, इसको बोलते हैं टिबिया, एंड दिस इज पटेला। इसे तीनों कंपार्टमेंट, इसको 3 कंपार्टमेंट है। तीनों कंपार्टमेंट खराब होने के कारण हमें चेंज करना पड़ता है। हाउ विल चेंज? तो जो भी डिजीज पार्ट होता है, जो घुटना यहाँ से घिस चुका है, तो अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ अ फीमर हम निकाल देते हैं, ठीक है, जो ऊपर का हड्डी है, और 1 सेंटीमीटर ऑफ द लोअर बोन यानी टिबिया हम निकाल देते हैं। उसमें एक कैप बिठाते हैं, सिमिलरली ऊपर में भी एक कैप बिठाते हैं। इस कैप को बिठाने के बाद एक फिर गद्दी होती है, उसको हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बोलते हैं, जो बीच में डाल के हम लोग जॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जो पटेला है, पटेला को हम शेव ऑफ करते हैं, उसमें पटेला एक्वाटी डालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट के एडवांटेजेस क्या है? पेशेंट का पेन, जो पेनफुल लाइफ था वो पेनलेस हो जाता है, पेशेंट की मोबिलिटी बढ़ जाती है, पेशेंट के फंक्शनल एबिलिटी बढ़ जाती है, और पेशेंट एक पेन फ्री लाइफ जी सकता है। लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर इम्प्लांट इज अप्रॉक्सीमेटली 35 साल तक के, ऐसा मार्केट कहता है। ये लिटरेचर बोलता है कि इसका लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर्स तक के होता है।